अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मीसा दिया सदाब के सामने एक नए हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े का और क्विक ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, जो कि जस्ट 5 to 10 मिनट्स में आप इजीली इसको जल्दी से बना सकते हैं और देखने भी बहुत खूबसूरत और मज़े का लगता है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं आज अपनी रियल क्लाइंट पे काम कर रही हूँ। इस वक्त मेरी एक ब्राइडल थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल है समर सीज़न, गर्मियों का सीज़न है। इसमें मेकअप हो या हेयर स्टाइल, हमें हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर बनाना पड़ता है कि गर्मी होगी तो गर्मियों में आप किस तरह की हेयर स्टाइलिंग करेंगे जिससे ब्राइडल कंफर्टेबल भी रहे और उसको कंफर्टेबल भी रहे और उसको गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील ना हो और बाल भी ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब नहीं होने चाहिए। तो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि मैं ब्राइड का काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने सबसे पहले तो बालों को लाइट सा क्रिम्प करवा लिया ताकि बालों को होल्डिंग करने में आसानी हो जाए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टी सेक्शन निकाला है। सेंटर मांग निकाल कर सबसे पहले मैंने की है बिंदिया सेट। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है कि बिंदिया को सेट करने के लिए मैं एक फाइन पिन, यानी एक जो वायर पिन जो होती है उसको, बिंदिया की लेंथ जो उसकी पल्स वाली लेंथ होती है उसकी कम थी, तो मैंने उसके साथ उसको वायर को मैंने जॉइंट किया और उसके साथ मैंने बॉबी पिन के साथ क्रॉस पिन लगाकर बिंदिया को कर लिया सेट। उसके बाद मैंने क्राउन सेक्शन से बारीक बारीक सेक्शन उठाने शुरू किए और मैंने 2 सेक्शंस पे अच्छी तरह से बैक कॉम्बिंग की। बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने स्टफिंग यूज़ किए। आप सब जानते हैं कि ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में डोनट चूड़ा जो के तो एज आ हेयर स्टफिंग मैं यूज़ करती हूँ। तो इसी हेयर स्टाइल में भी उसी मैंने डोनट को कट करके मैंने एक पीस अलग किया और उसको मैं राउंड करते हुए जो हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग की है उसमें से एक लेंथ पे मैं रोल आउट किया और दोनों साइड्स पे क्रॉस पिन्स लगाकर उसको फिक्स कर लिया। उसके बाद मैं फ्रंट से बाल उठाऊंगी, उसमें बैक कॉम्बिंग करके बैक पे लाकर अच्छे तरीके से पिन अप करके नीट कर देंगे। इस तरह से हमारी बैक कॉम्बिंग हो जाएगी तैयार। अब आगे की स्टाइलिंग, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कि समर सीज़न के हिसाब से मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्राइड काफ़ी दूर का सफ़र था उनका, तो जिसकी वजह से मुझे अगर आपने ब्राइड का कोई हेयर स्टाइल बनाना हो तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि अगर आपकी ब्राइड का कहीं दूर जाना है या उसकी ट्रैवलिंग भी है तो फिर आप स्टाइलिंग इस तरह की करें ताकि उसका हेयर स्टाइल जो है वो सफ़र में भी बिल्कुल ठीक और फ्रेश रहे। मैं इस वक्त उनका हाई जोड़ा कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगी और क्विक है ये। आपने देखा बैक कॉम्बिंग के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से मैंने एक सेक्शन उठाया है, मतलब समझ लें हाफ बालों का मैंने एक सेक्शन उठाया, उसको मैंने रबर बैंड की मदद से पोनी कर ली। अब ये रबर बैंड जो मैंने डाला है ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बैक कॉम्बिंग के बिल्कुल पीछे आना चाहिए। उसके बाद मैंने उस पोनी के ऊपर आप देख रहे हैं कि डोनट जूड़े को मैंने लगाया है। नहीं तो मैंने पोनी जो है वो जूड़े के अंदर से निकाल कर उस जूड़े को पोनी वाली जगह पर सेट कर लिया। जूड़ा पिन की मदद से मैंने पूरी जो है वो डोनट को सेट कर लिया है। उसके बाद जितने बाल पोनी के जूड़े के अंदर से निकले थे डोनट के अंदर से, उसको मैंने फैला कर जूड़े के ऊपर एक खूबसूरत सी इसकी लुक तैयार कर ली और उसके बाद ऊपर मैंने एक रबर बैंड डाल दिया, जिससे ये जो है वो जूड़ा कंप्लीट हो गया। अब उसके जो बचे हुए बाल थे उन सब बालों को मैंने आपने देखा है कि ट्विस्टिंग करते हुए साइडों से अच्छे तरीके से उसके ऊपर ही रोल आउट कर दिया, जिससे जूड़ा अपनी जगह पर फिक्स भी हो गया और आपके बाल भी अच्छे तरीके से समेटे गए हैं। अब मैंने जो बचे हुए नीचे के बाल हैं उनके किए 2 पार्ट्स। दोनों पार्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपने उसके डायगोनल सेक्शन 2 हिस्से में करके, अगर हैवी बाल हैं तो 2 कर लें और अगर आपके लाइट या थिन बाल हैं तो उसको आप सिंगल स्टेप्स को भी उठाकर इस तरह से कर सकती हैं कि 2 पार्ट्स किए हैं मैंने। लेफ़्ट वाले को उठाकर राइट साइड से घुमाते हुए जूड़े के ऊपर लेकर आना है और जो राइट वाला है उसको लेफ़्ट साइड पे उठाकर इस तरह से घुमाकर जूड़े के ऊपर से लाकर तो आपने नीचे पिन अप कर देना है बिल्कुल जूड़े की साइड्स पे। इस तरह से बाल जो है वो काफ़ी सिमटे हुए भी रहेंगे और आपके दुपट्टे के लिए बड़ी खूबसूरत सी हाइट भी रेडी हो जाएगी और आपका एक खूबसूरत जूड़ा भी रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बन तकरीबन हमारा हो चुका है तैयार। डोनट बन हमने अब इस वक्त रेडी कर चुके हैं अपना, और जो हम लोगों ने ऊपर रैप किए
हैं बाल, जो लाइंस हमने उठाकर ऊपर रैप किए हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पिन अप कर लेनी है, पिन अप करनी है। ऊपर से एक स्प्रे भी कर देना है जो कि आपको पता है मस्ट है हेयर स्टाइलिंग में, ताकि बाल अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब आ जाते हैं हम लोग फ्रंट पे आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रंट पे आर्च सेक्शन निकाला है, साइड सेक्शन निकाल कर मैंने फ्रंट से फ्लिक के लिए बाल थोड़े से अलग कर लिए हैं। उसके बाद मैंने दोनों आर्च के दरमियान का सेक्शन जो है उतने बाल उठाए हैं और उसका पतले सेक्शन लेकर 3 सेक्शंस में मैं लाइट सी रूट्स में बैक कॉम्बिंग किया, ताकि मैं एक खूबसूरत सा फ्लिक फ्रंट पे रेडी कर सकूं। उसके बाद आप देख रहे हैं मैं लाइट सी हेयर स्प्रे की करती जा रही हूँ और साथ कॉम्बिंग करती जा रही हूँ। अब कॉम्ब करते करते आप देख रहे हैं मैं लाइट सा ट्विस्ट, हाथ को घुमाकर ट्विस्ट करेंगे और बालों में आप वेरिएशन देना चाहें तो वो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से हाथों की मदद से वेरिएशन दे रही हूँ। उसके बाद बिल्कुल कॉम्ब के साथ आपने बालों को बड़े अच्छे तरीके से फ्लिक को आपने सेट करना है। आप सामने मिरर में देखते हुए ये काम करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके कि आपने किस जगह पर और किस तरीके से अपने फ्लिक को सेट करना है। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था आर्च टू आर्च सेक्शन को हम लोगों ने पहले सेट किया। उसके बाद जो बचे हुए बाल है कान के पास वाले उनको उठाकर आपने देखा मैंने स्ट्रेटनर की मदद से नीट किया है, हेयर स्प्रे किया है और अब कॉम्ब करते हुए बिल्कुल फ्लिक के साथ आप देख रहे हैं कि उसका बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न बनाते हुए मैंने फ्लिक के साथ उसको मर्ज कर दिया। अब फाइनल में इसके ऊपर हम लोग एक स्प्रे करते हुए बालों को नीट करेंगे और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल जो हमारा फ्लिक है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें आप चाहें तो वेरिएशंस दे सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रही, बहुत लाइट सी दी हैं। हाँ जी, तो बाकी बचे हुए जो बाल हैं उनको मैं बिल्कुल जहाँ पर फ्लिक की पिन सेट की हैं वहाँ पर हम लोग इस तरह से राउंड देते हुए बड़े खूबसूरत से बबल्स बनाकर यहाँ पर पिन अप कर देंगे, जो कि एक डिज़ाइन की लुक देते हुए अच्छे लगेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड के बालों को भी इसी तरह से हम लोगों ने रूट्स में लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है, बिकॉज़ यहाँ पर हम लोगों ने झूमर सेट करना है। तो झूमर सेट करने के लिए हमें लाइट सी यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, वरना बिल्कुल फ्लैट लुक जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने ऊपर का एक बारीक सेक्शन लिया, उसको मैंने स्ट्रेटनिंग की वजह से नीट किया। अब मैं ऊपर से कॉम्ब करते हुए बैक पे लाकर बालों को ये भी आपने बिल्कुल जूड़े के नीचे लाकर पिन अप कर देना है और जो बचे हुए बाल हैं उसको भी आपने जूड़े के ऊपर से रैप करके, तो जहाँ तक बाल आते हैं लाकर मेरे इस वक्त रैप करने के बाद जहाँ पर हम लोगों ने फ्लिक के बचे हुए बालों को रैप पिन अप किया वहीं पर हम लोग इन बालों को भी पिन अप कर देंगे। इस तरह से हमारी उस साइड की भी तैयार हो चुकी है स्टाइलिंग। और एक बात और कि आप चाहें तो फ्रंट पे आप फेस को कंटूर करने के लिए लाइंस निकाल सकते हैं, जो कि आप कर्ल्स कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रंट के फ्लिक की तरफ। फ्लिक का आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। अब मैं फ्लिक को पहले हल्का सा स्प्रे करने के बाद कॉम्ब करूँगी अच्छे तरीके से और स्ट्रेटनर की मदद से उसको अच्छी तरह से नीट करते हुए फ्लिक को राउंड दे देंगे। और ये स्ट्रेटनर से सेट करने की वजह से इसमें बड़ा खूबसूरत वेव आता है, जो कि सेट करने के बाद इंतहाई खूबसूरत लगता है और नीट लुक भी देता है जी। तो जो उसके जितने भी बचे हुए बाल थे फ्रंट के वो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रेटनर की मदद से राउंड अप कर दिया। अब मैं लाइट स्प्रे करती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं स्प्रे कभी भी भर के या बहुत नज़दीक से नहीं करती, जिससे बाल मैस क्रिएट कर देते हैं, बालों में मैस क्रिएट हो जाता है। आपने इस तरह से नहीं करना जैसे मैं लाइट सा स्प्रे कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से हमेशा स्प्रे यूज़ किया करें। इस तरह से स्प्रे यूज़ करने से बाल जो हैं वो हमारे स्टिकी से नहीं होते, बल्कि जिस तरह की हम स्टाइलिंग चाहते हैं बिल्कुल बाल वैसे रहते हैं और स्टिकी भी नहीं होते और ना ही मैस क्रिएट होता है जी। तो फ्लिक को मैं जो है वो हम लोगों ने फ्रंट फ्लिक जो रेडी किया हुआ है हम लोगों ने फ्रंट का बिल्कुल उसके नीचे बालों के नीचे लाकर पिन अप कर दूंगी। अब हम लोग लेफ़्ट साइड पर आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर हम लोगों ने झूमर के लिए लेफ़्ट साइड पे बैक कॉम्बिंग की थी, उसके ऊपर हम लोग बड़े तरीके से झूमर लगाने का तरीका भी आप देख लें कि हमेशा झूमर जो है वो आर्च के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। वहीं पर हम लोग सेट कर रहे हैं इसको पिन्स की मदद से। बहुत ज़्यादा पिने नहीं लगाते, झूमर सेट करने का एक ही रूल होता है कि इसमें आप लोग सिर्फ ऊपर और नीचे एक पिन लगाकर उसको सेट कर लें और उसके बाद ऊपर की जो उसकी लाइन या वो उसको कहते हैं पर्ल्स की लाइन जो होती है उसको अच्छे तरीके से क्रॉस पिन लगाकर फिक्स कर दें। ये तो हमारा स्टाइल तकरीबन हो चुका है तैयार। अब हम बालों में हेयर एक्सेसरीज भी लगा सकते हैं। इस वक्त मैं फ्रेश फ्लावर्स लेकर आई थी, इनको वो सेट किए हैं। आई होप कि आज की स्टाइलिंग आपको पसंद आई होगी। फिर साथ तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।